ये क्या हो रहा है? महाराज जी, आप नहीं थे, ये पैरी पैरी जनता को हम दोनों भाई मनोरंजन करा रहे थे। महाराज जी, क्या कर रहा था? आप नहीं थे, ये पैरी पैरी जनता को हम दोनों भाई मनोरंजन करा रहे थे। महाराज जी, यानी ये दरबार में हेलो, आई हुई जनता को मनोरंजन करके इनका दिल बहला रहे हो। जी महाराज जी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बोलिए तुम्हारा दूसरा बड़ा भाई कहाँ गया? महाराज जी आप बैठिए, मैं भैया को आवाज लगा रहा हूँ। बुलाओ उसको, बुलाओ। देखे भैया, यह रहा सायरा चढ़ाई में। अब मैं लेह टेन जोटा रहो। महाराज जी आज बजा ले भिन्नेक देखो आवाज लगा रहा हूँ। भैया हो, और चीन देश से चला कोरोना, मजका भैया का। चीन देश से चला कोरोना, मजका भैया का। हिया की बात ही न छोड़ो, अवध कहे सुनो बयान। की बात ये न छोड़ो, अवधे कहे सुनो बयान। ये की बातें कही न छोड़ो, अवधे कहे सुनो बयान। सैर गवाइया कहुल किया मैं, और ढोलकिया का चढ़ाई बुखार। सैर गवाइया कहुल किया। राम बले जी, ये क्या हो रहा है? मनोरंजन। मनोरंजन? आप थे नहीं, और महाराज रात दरबार सुनसान था। वही हम दोनों भाई आपस में मिलकर आई हुई आपकी जनता को, आपकी प्रजा को, उनका दिल बहला रहे थे महाराज। बहुत अच्छी बात है, जी जी। लेकिन ये बोलिए जी, और इस वक्त हमारे इस राज दरबार के क्या समाचार हैं? अली रात दरबार के समाचार जानना चाहते हो अवश्य। तो सुनो मेरे वीर सम्राट, कि रात दरबार के क्या समाचार है। बोलो, क्या समाचार हैं? ये अली रात दरबार के समाचार जानना चाहते हो कि इस हमारे आसाम नगर के क्या समाचार है? हाँ रामबली, सुनाओ। तो सुनो महाराज। अरे राज के सुंदर है समाचार महाराज। हाँ हाँ। अरे राज के सुंदर है समाचार, और सच बतलाते हैं महाराज राज के। अरे रे अरे जवाब करती जयकार महाराज। आपकी राया, आपकी जनता, आपकी प्रजा महाराज आपके नाम की जयकार करती है। बहुत अच्छी बात है। अरे राये जो आपके करती जयकार, और चलता अच्छा कारोबार, और चलता अच्छा कारोबार, और सच बतलाते हैं महाराज राज के।
चलता अच्छा कारोबार, अरे चलता अच्छा कारोबार, और सच बतलाते हैं महाराज राज के। महाराज, आपकी रियाया, आपकी जनता, आपकी प्रजा बड़ी खुशहाल है और आपका कारोबार अति सुंदर चलता है मेरे वीर सम्राट। ना ही आपके रियाया को कोई दुख है, ना ही किसी बात की चिंता है। महाराज, आप बेफिक्र है, आपका कारोबार, आपके इस राज का अति सुंदर समाचार है मेरे वीर सम्राट। रामबली जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए जी, हमारे इस शासन काल में जी, हमारे इस चंद्र नगर के अंदर की जनता को, जी, जी, इस असम नगर के अंदर की जनता को किसी बात की परेशानी व कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज, आपके इस रियाया को, आपके जनता को, आपके प्रजा को और ये रामबली के रहते हुए किसी बात का दुख व कष्ट नहीं हो सकता है मेरे वीर सम्राट। बहुत अच्छी बात है। जी, जी। और रामबली, हेलो, और ये आएगा हमारे महाराज, रामबली अब हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या आदेश है मेरे वीर सम्राट? आपके लिए हुक्म यह है, जी, देखो अभी तक हमारे इस राज दरबार के सेनापति नहीं आए। सेनापति? मालूम नहीं इस वक्त वह कहाँ है अच्छा, अच्छा, और क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक, इसलिए तुम जाओ इसी वक्त टेलीफोन करके पता करो। अरे फोन लगाओ, फोन करो इस वक्त। बच्चा छिकरिया, हाँ भैया, ला मोबाइल ला। लो का नंबर है? लिखो। रुक जा, इतने मैसेज घुसे रहे, एक तो यहाँ नेटवर्क कम है, मैसेजों पे ले। बताओ नंबर बताओ। 10 20 50 10 20 50। 2 बढ़िया DAP, 2 बढ़िया पोटास। मारे सारे तो सोसाइटी फाट गई है। साला का था 10 20 50, 2 बोरिया DAP, 2 बोरिया पोटास। साले कबे मही का सोसाइटी का नंबर दायरा का, साले में अंकल धान लगाए हैं। लगाइए, दूसरा नंबर लगाइए। इडियट कहीं का। देखो मैं नंबर लगा रहा हूँ, का नंबर है देखो। नंबर एक तो ध्यान नहीं ना, का नंबर 96 595 92 छुआ के 98। ट्रन 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 ट्रन। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा बे? ये साहब बेटे से बात कर रहे हैं। कहाँ का? हेलो, कहाँ का नंबर आ साहेब? कहाँ के लिए लगा? अरे मैं आसाम नगर के लिए लगाया था। अच्छा, हाँ हाँ। दरबारी बोल रहा क्या? अरे साहब गुड मॉर्निंग, मैं रामबली बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बीड़ी माचिस। बीड़ी माचिस? अरे साहब आप नहीं समझेंगे, ऐसा करिए जल्दी आइए, आपको महाराज काफी देर से बड़े बेसब्री के साथ आज रात दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ साहब जल्दी आइए। दारा से मिलेगी ना, सिकंदर से मिलेगी। सिकंदर से मिलेगी और मंदिर से मस्जिद से ना
अचानक दरबारी ने फोन किया है और मुझे चलना चाहिए, दरबारी से मिलना चाहिए, कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए उसने फोन किया है। चलता हूं। कुछ रहा दरबारी, कुछ रहो। नमस्ते नमस्ते साहब। नमस्ते, ये बोलो। जी साहब। फोन आपने किया था? जी जी जी। किस लिए? इसलिए। हाँ? किस लिए? फोन मैंने लगाया। हाँ तुमने लगाया। हाँ लेकिन कोई जरूरी? हाँ काम है ना। काम ये है, इसमें बोलो उसका नेटवर्क चला गया। काम ये है कि महाराज आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और बड़े बेसब्री के साथ आपका इंतजार कर रहे, न जाने क्या बात है और क्यों राज दरबार में तुमको याद किया गया है। जाने महाराज। जी जी। हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी जी। कोई जरूरी काम हाँ होगा। साहब जरूरी काम है। दरबारी जी चलो, मैं इसी वक्त चलता हूँ। आइए, वेलकम टू माई हवेली। महाराज की जय हो। खुश रहो सेनापति। क्यों बुलाया है शाही दरबार में, क्यों बुलाया? क्या शाही दरबार में गुलाम आपका आया सरकार है? काम क्या है जरूरी, आए वो बतलाइए, सेनापति उसको करने को तैयार है। दरबारी, हम जब भी दरबार आते थे हाँ तो महाराज के चेहरे पर हाँ एक खुशियों के किरण चमकते नजर आते थे, हाँ। लेकिन आज महाराज का चेहरा मुरझाया हुआ है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे यही बात को तो मुझको चिंता पड़ी है कि आखिर बात क्या है, कारण क्या है। ऐसे महाराज आया करते थे, इनके चेहरे में खुशियों के किरण नजर आया करते थे, लेकिन आज कारण क्या है, बात क्या है। महाराज का चेहरा उदास और आंखों में आंसू। अब हम पूछते हैं बात क्या है। जरा पूछिए। बात क्या है महाराज, बतलाइए बात क्या है? क्या है महाराज, बतलाइए, चेहरे पर क्यों उदासी नजर आ रही? आज तक ऐसी हालत न थी आपकी, और बिगड़ी रंगत ये खासी नजर आ रही। क्या बात है महाराज, आंखों से आंसू जारी है और चेहरे पर उदासी छाई हुई है, कारण क्या? सेनापति महाराज, क्या हमारे उदासी का कारण जानना चाहते हैं? हाँ महाराज, हम उदासी का कारण जानना चाहते हैं। तो सुनो। तेरी सेनापति बोल सर पर है भारी मेरे, सेनापति बोल। तेरी सेनापति बोल सर पर है भारी मेरे, मेरी रेखा सुता जो नयनहीन है और हो गई है सयानी, और ये चिंता बड़ी, जा विधाता क्यों आंखें लिया छीन है।
महाराज, सेनापति, आपकी बेटी रेखा दोनों आंखों से अंधी है, उसी के चिंता में आप रहते हैं। हाँ, हमारी राजकुमारी रेखा जो है वो दोनों आंखों से ओझल है और इस वक्त वो सयानी भी हो चुकी है। हम उसकी शादी के लिए परेशान हैं। कहाँ लड़का ढूंढें, कौन उसके साथ में शादी करेगा, इसी बात की हमें परेशानी और कष्ट रहती है। हेलो, जिस से काम लो महाराज, बेटी रेखा को बर कोई ढूंढवाए, है सयानी सुता आपकी ये सही। महाराज, आप चिंता नहीं करें, बेटी रेखा की शादी अवश्य होगी। उसी के योग वर ढूंढा जाएगा तो शादी क्यों नहीं होगी। सेनापति, तुम कहते हो सब्र से काम लो। सुनो, तेरी धीर कैसे और धरूं सब्र, और ये कैसे करूं, और लगता है बेटी कुंवारी रह जाए। अपनाएगा हर उम्र भर घर मेरे कैसे रह पाएगा। हमें इसी बात की परेशानी है। बात सत्य कहते हो महाराज, इसी चिंता में हम डूबे रहते हैं सेनापति। लेकिन घबराओ नहीं, शादी अवश्य होगी। उसी की ओर कोई लड़का ढूंढा जाएगा, तभी तो शादी होगी। महाराज, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। ये संसार में भगवान जिसको भेजता है, अंधा हो या लंगड़ा हो या बहरा हो, उसका जोड़ा अवश्य भेजता है। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। आप सब्र से काम ले, हिम्मत से काम ले। एक न एक दिन बहन रेखा की शादी अवश्य होगी महाराज, अवश्य होगी। ठीक है रामबली। हाँ महाराज, घबराइए नहीं। हेलो या रामबली, खैर कोई बात नहीं जी। जाओ तुम इस वक्त हाँ, हमारे इस राज दरबार से हमारे राजमहलों तक जाएं अच्छा अच्छा। और वहां से हमारी प्रिय जो है और उनका लड़का कौशल सिंह और बेटा फूल सिंह, अच्छा, साथ में राजकुमारी रेखा, सभी को इसी वक्त दरबार में उपस्थित करो। दरबारी हाँ? पूरा परिवार बुलाना चाहते हैं, जाकर परिवार के लिए फोन कर दो, महलों के लिए जी, और सबको बुलाकर जी महाराज के सामने पेश कर दो। ठीक ठीक, मैं अभी मैं आवाज दे रहा हूँ। अने महाराज का कहना है कि हमारे पूरे परिवार सहित राज दरबार में हाजिर हूँ। हाँ रंबली, तो ठीक है महाराज, अगर आपकी हार्दिक इच्छा है कि हमारा पूरा परिवार
हमारे समक्ष हमारे बीच हो तो मैं इसी वक्त और तत्काल आपके पूरे परिवार को मैं राज दरबार में हाजिर करता हूँ। अभी आवाज देता हूँ। हेलो हेलो हेलो। अरे भैया फूल सिंह और बहन रेखा और कौशल भैया और महारानी जी पूरे परिवार सहित राज दरबार में हाजिर होइए। खुश रहो रामबली। भैया कौशल रामबली और महारानी जी आज महाराज अचानक पूरी परिवार सहित राज दरबार में याद किए हैं। बहुत अच्छी बात है, आइए। चलो। और भैया फूल सिंह और बहन रेखा हाजिर होइए। रामबली ये बोलो आवाज किस लिए लगा रहे हो? नमस्ते दीदी। मकान नमस्ते। खुश रहो बेटा। अच्छा मकान नहीं सुनी ये बोलो आवाज किस लिए लगा रहे थे? आवाज हमने इसलिए लगाया है कि आपके पिताश्री आज पूरे परिवार सहित राज दरबार में याद कर रहे हैं। हमारे पिताजी हाँ साहब। पूरे परिवार को दरबार में बुला रहे हैं। जी जी जी। चलो आइए साहब। पिताजी बड़े बेटे फूल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। जितना बेटा फूल सिंह, श्री पिताजी के चरणों में बेटे कौशल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा कौशल सिंह। प्राणनाथ दासी का दंड स्वीकार हो। खुश रहो प्रिय, खुश रहो। पिताजी बेटी रेखा का नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। या भगवान, मैं जिस वक्त ये अंधी बेटी को देख लेता हूँ मुझे बहुत बड़ा कष्ट होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। खैर कोई बात नहीं भैया कौशल सिंह, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है। बड़े भैया आज पिताजी ने पूरे परिवार को दरबार में बुलाए हैं। ठीक कह रहे हैं अब। और जरा देखो इनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। बड़े भैया कारण क्या है, बात क्या है? पिताजी जो रो रहे हैं बात समझ में नहीं आ रही। बड़े भैया बोलो। मैं भी यही देख रहा हूं जब से आया हूं। पिताजी के आंखों से आंसू की धारा बह रही है, ना जाने क्या बात है। बड़े भैया एक काम करो, तुम ही पिताजी से पूछ लो कि आखिर क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हैं। अच्छा ठीक है। और पिताजी बात है कैसी, पिताजी बात है कैसी, और के आंखें आश्क आई है। क्या बात है? पिताजी बात है कैसी,
है, बात क्या है पिताजी? तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं, पूरे परिवार को बुलाने का कारण क्या है? क्या सबब है, जरा बताइए। बेटा फौज सिंह, सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनना। और सयानी बेटी के खातिर और जिगर में बेकरारी है। फौज सिंह, तुम्हारी बहन इस वक्त सैन्य हो गई है और भगवान ने उसे दोनों आंखों से अंधी किया है। हमें इसी बात की परेशानी है, यही कष्ट है बेटा, इसी चिंता में हम रात दिन डूबे रहते। यानी तुम्हारे कहने का मतलब यह है हमारी बेटी दोनों आंख की अंधी है, इन्हें दिखाई नहीं देता है। हाँ बेटा, अगर हम शादी करेंगे तो कोई लड़का राजी नहीं होगा शादी करने के लिए। हाँ, इसी बात की चिंता रहती है। इसी चिंता में आप दिन रात डूबे रहते हैं। हाँ बेटा, पिताजी, ये हमारी रेखा बहन है और जो गम तुमको है तुमसे ज्यादा गम मुझे है, क्योंकि ये मेरी बहन है। मैं बहन के लिए क्या करूंगा? क्या करोगे बोलो? और पिताजी धूम से बहना की शादी मैं रचाऊंगा और इजाजत दीजिए मुझको, और इजाजत दीजिए मुझको, और अभी पर ढूंढ लाऊंगा।